साहब ये अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा सर, क्योंकि कल एक दूसरा केस भी है, कल 14 अप्रैल है और ये तौहीन अदालत की कल कार्रवाई स्टार्ट हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरी गवर्नमेंट ही फारिग करते हैं। देखिए कल तो नहीं होगा। एट दी फर्स्ट इंस्टांस उन्होंने लिखा है कि हम बुला लें स्टेट बैंक के गवर्नर को, हम सेक्रेटरी खजाना को, सेक्रेटरी दिफा को एट दी फर्स्ट इंस्टांस। इसका मतलब है पहले उनसे राय ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा। आज के बारे में सब लोगों को ख्याल था कि फौरन फैसला नहीं होगा और नहीं देखिए कोर्ट में ये नहीं सुना है, फैसला नहीं हुआ ना, फैसला तो नहीं हुआ। ये तो इंटरम ऑर्डर आया ना कि ये जो फैसला ही है, इसके बाद अब क्या बचना मुझे बताया। फैसला तो इट इज ए प्रोपोज्ड एक्ट के 8 दिन बाद, जो कि 10 दिन में से 2 दिन गुजर गए हैं, 8 दिन बाद ऑटोमेटिकली ये लॉ बन जाता। इसको इंप्लीमेंट भी फिर हो जाना था। फॉर द टाइम बीइंग इस्पा बिल के ऊपर जो जजमेंट आई थी एग्जैक्टली सेम जजमेंट थी जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब आखिर जज हैं। देखें बात फैसले इंपॉर्टेंट होते हैं, बात स्टे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होती है। स्टे ऑर्डर इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं एक बात करूं, टाइमिंग्स के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्ट में उन्होंने कहा जी अगर नेक्स्ट वीक में कितने वर्किंग डेज है, यानी कि मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि जी केस फिक्स होगा नेक्स्ट वीक के लिए और स्टे ऑर्डर नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने स्टे ऑर्डर दे के केस को जो है आगे मई में 2 मई कर दिया। और एक मैं बात बता दूं, प्रोपोज्ड एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी जगह लफ्ज नहीं है, या बिल है या लॉ है या एक्ट है। अब ये प्रोपोज्ड एक्ट की नई टर्मिनोलॉजी आ गई है कि जजमेंट अभी तक जो है इंटरप्रेशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट अभी बनने नहीं दिया इंटरप्रेशन, तो जब एक्ट बन जाए तो के बारे में सुप्रीम कोर्ट इस बिल में रेफरेंस आया है, एग्जैक्ट यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे। नहीं वो बिल था, ये भी आज बिल है, ये भी बिल की शेप है। तो फिर ये बेंच कैसे बनेगा सर? लेकिन वो रेफरेंस सकता है। रेफरेंस सुने ना, 184(3) की एक पिटीशन आती है, उस पिटीशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच बनता है और बेंच के ऊपर उस बिल की वैलिडिटी whether it is वायरीज अल्ट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन और इंट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेमा फिशाई उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे लीगल ग्राउंड्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स है जिसको हम सुनेंगे, और फॉर दैट पर्पस उस जजमेंट को रिलाय करते हुए उन्होंने उस पे स्टे भी दिया है। और दैट विल बी इंडिया में कहते हैं ना कि जी आप भगवान के पास चले जाएंगे, अब जब भगवान ज्यादती करेगा तो फिर कहां जाएंगे? अब सवाल इधर ये है कि इस सारी चीजों की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला कर चुकी है, अब इसके लिए कहां जाएंगे लोग? सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी है ना, फाइनल आर्बिटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ये हमारा आइन कहता है, हमने आइन के ताबे चलना है। मैं ये कहता हूं जो आपने सवाल किया इसका अंजाम क्या होगा, मैं समझता हूं कि हम सबको आइन के ताबे होना चाहिए, आइन को अमल दरामद करना चाहिए और मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए जितना जल्दी इसको रियलाइज कर लें कि आप अपने इलेक्शन में चले जाएं, आप इलेक्शन करा लें। वैसे एक सवाल करूं मैं सर? जी जी, ये 90 दिन का जो प्रोविजन है आइन के अंदर है ना जी, आइन के अंदर वही आइन ये कहता है कि अगर कोई शख्स जिसका इस्तीफा कबूल कर लिया जाए एमएनए का, 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। पहले इसी इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी, उन सब का स्टे हो गया था और इन्हीं कोर्ट्स ने उन लोगों के इंतखाबात रोक दिए हुए हैं। क्या वो आइन और है, ये आइन और है? मुझे बताएं जरा वजह क्या थी, उसकी वजह क्या थी? यही स्पीकर साहब ने कहा कि वो जो कासिम सूरी ने इस्तीफे कबूल किए थे दैट वाज रॉन्ग, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और मैं नहीं कबूल करूंगा क्योंकि मेरे सामने जब तक आएंगे नहीं, कोई एक बंदा उनके पास नहीं आया, वन फाइन मॉर्निंग वो उनके इस्तीफे कबूल कर लिए। दैट इज रॉन्ग। जब आप अपने नियत, इसका मतलब नियत कानून से गलत होगी ना, फिर गलत किया ना उन्होंने। जब वो बात गलत की और उन्होंने उस फैसले को चैलेंज कर लिया कोर्ट में, कोर्ट ने उन ऑर्डर को नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया। अब स्पीकर अब ये कह रहे हैं कि कासिम सूरी साहब की जो उनका वर्डिक्ट था वो गलत है। अब स्पीकर साहब मान रहे हैं उनका, असद कैसे साहब? नहीं मैं 90 दिन का बात मैं वही कह रहा हूं, जो नए वाले स्पीकर है वो भी कह रहे हैं वो गलत था। असद कैसे साहब ही कह रहे वो नाम से इशू किया गया, फिर वो नोटिफिकेशन जो हुए वो गलत थे, वो कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया। आफ्टर सस्पेंशन तो इलेक्शन तो नहीं हो सकते थे सर। सस्पेंशन का ये नहीं, उन्होंने कहा जी कि इनको रोका जाए, हमने इस्तीफे दिए ही नहीं। पहले वो कहते थे हमने इस्तीफे दिए, कबूल कर ले, वो कबूल हो गए। फिर उन्होंने कहा जी हमने दिए ही नहीं, इलेक्शन रोका जाए। जी जी बिल्कुल, जिमनी इलेक्शन रोका जाए। अब कोर्ट्स ने जिमनी इलेक्शन और साथ इनके नोटिफिकेशन सस्पेंड किए। अच्छा, नोटिफिकेशन सस्पेंड होने के बाद वो तो 90 दिन के बाद चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा है जी आप दोनों पार्टियां आपस में फैसला कर लें, 2 महीने आगे 2 महीने पीछे। अब उधर आप पॉलिटिकल पार्टियां अगर डिसाइड कर लें कि इलेक्शन अक्टूबर में होने तो फिर 90 दिन कहां से आएंगे? सही बात। अच्छा भाई साहब, ये फवाद चौधरी साहब जो है वो उनको खासी नाराजगी आपके साथ, वो कह रहे हैं कि आप टाउट्स हैं कोई गवर्नमेंट में। माफी चाहता हूँ, लफ्ज बड़ा गलत है, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन फवाद चौधरी साहब इतनी बार कह चुके हैं कि अब मुझे भी ये कहना पड़ रहा है। इसको हम कहते हैं कि आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट के कहने पर आपने हड़ताल की जो नाकाम हो गई। चौधरी साहब, बात ये है कि लफ्ज टाउट का जो लफ्जी मतलब और उसकी असल रूह फवाद चौधरी को देख के पूरी होती है।
हम नहीं भूले 2006-7 में जब उनके चचा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे और किस तरह मिनी ट्रक पैसों का भर के लेके जाते थे। सर ट्रक पे बड़े पैसे आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता जी मैं बड़े पैसे, पूरी बात मेरा ख्याल स्टेट बैंक भी नहीं लेके आता होगा। बात सुने ना, मैं पिंडी बेंच में काम करता रहा हूँ, बाकायदा 2 जजेस, मैं उनके नाम नहीं लेता, वो लाहौर से आते थे और पूरा लॉ लश्कर फवाद चौधरी साहब की क़यादत में यहाँ आता था। जज आते थे? जज आते थे, पूरा लॉ लश्कर, हाई कोर्ट, सर हाई कोर्ट के, मैं क्या जो रहा हूँ, 2 हाई कोर्ट के जज जी, इनके चचा जब चीफ जस्टिस थे, ठीक है, और मखसूस पैकेज चंद प्रॉपर्टी टाइकॉन के केस लगते थे जिनको रिप्रेजेंट करते थे फवाद चौधरी साहब वकील होता जी जी। और लफ्ट आउट हमें फिर प्रैक्टिकली तब पता चला कि ये इनकी शख्सियत पे कितना जचता है। और देखें उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। और ये कब हम मजदूर लोग हैं सर, 2002 की बात है, ये 2005, 6, 7 इसकी। तो आप इतना अर्सा इंतजार करते रहे सर कि आज वो कहेंगे तो सर, आप जवाब देंगे, उस वक्त जवाब देते सर। वैसे ये जवाब जुरी बॉडी है, मैं साहब की पूरी बात काट रहा हूं, ये स्टडी जुरी बॉडी है, इसको ऐसे इस तरह कहना बहुत ज्यादा कंडेम करते हैं। चौधरी साहब को नहीं कहना चाहिए, और मेरा ख्याल है पाशा साहब को भी बड़े दिल का मुजाहरा करना बड़े दिल और वो देखें अपने आप को इन चीजों से बालातर करके आप एक लिहाज से चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है, मेरी बात तो सुने ना, मैं खुद उसी कमेटी का मेंबर रहा हूं 5 साल। तो हमें जैसे जी एपेक्स बॉडी, अच्छा मुझे बात करने देंगे? नहीं मतलब मैं आपके लिए कर रहा हूं। आप जब फरमा रहे थे मैं इंटरफेरेंस नहीं कर रहा था, डायरेक्टली हमारे मुतल्लक आ गया, तो मुझे जवाब करने का हक हासिल है।